Hello students, so now we are going to start our new topic, new chapter for a class 4th SST और चैप्टर का नेम है आपका द मैजिकल यूनिवर्स। इस चैप्टर के अंदर हम जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है यानी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, द सोलर सिस्टम के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो यूनिवर्स है जिसके अंदर हमारे स्टार्स आते हैं, हमारी हेवनली बॉडीज यानी कि प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे एक यूनिवर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसको मिल्की वे गैलेक्सी भी बोला जाता है यानी कि आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हमारा जो अर्थ है वो हमारे 3rd नंबर पे आता है हमारे 8 प्लैनेट्स में से। और 8 प्लैनेट हमारे कहाँ से गिने जाते हैं? हमारा जैसे सन है, सन से 1st नंबर पे, 2nd नंबर और 3rd नंबर पे हमारा अर्थ आता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, उसी से रिलेटेड हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। तो गैलेक्सी जो है मिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस, डस्ट, इन सब से बना हुआ है टुगेदर विद ग्रेविटी की वजह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है एक तरीके से, ठीक है। अब इसको मिल्की वे और नोन एज दी आकाश गंगा भी बोला जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है कई तरीके के कंपोनेंट से बनता है यानी कि अलग अलग भागों से बना हुआ है, अलग अलग चीज़ें इसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि हमारा सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट्स ही प्लैनेट्स हैं, हमारे में प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, सैटेलाइट्स जिसे कहते हैं, ठीक है, और हमारे डस्ट भी मिलेगा, काफ़ी चीज़ें इसके बारे में, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो है हमारा सन। सन के बारे में जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि कई तरीके के जो क्लाउड्स थे डस्ट के, ठीक है, क्लाउड वो वाले नहीं जो यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, क्लाउड ऐसे जो बादल, एक तरीके से जो धूल मिट्टी के जो बादल थे हमारे गैलेक्सी में, वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के पास आए और पास आने के बाद वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके वो इतना हीटअप हुए और इतने गर्म होने लगे और उनका इंक्रीज होता चला गया टेम्परेचर, जिसकी वजह से एक गोल, एक बॉल टाइप की बनी जो कि बर्निंग गैसेस की थी, जिसके अंदर कई तरीके की गैसेस जो थी वो बर्न होती रहती हैं इवेंचुअली ऑल द टाइम, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसका भी कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, बिलीव करते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर से इस तरीके से जो क्लाउड्स थे ग्रेविटी की वजह से पास आए और ये गैसेस जो थी एक दूसरे से चिपक कर और इतना हीटअप हुई, इतनी हीट होने लगी कि उसके बाद ये सन फॉर्म हो गया। तो सन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, ट्री की, हर चीज़ में। हमको अर्थ पर हीट देता है, लाइट देता है, और प्लांट्स जो है अब जो सनलाइट की मदद से एक फूड प्रिपेयर करता है, वो भी सनलाइट की हेल्प से होता है, ठीक है। अब आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। तो देखिए हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स माने जाते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे सन फिक्स होता है और उसके चारों तरफ क्या है, हमारे प्लैनेट इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो जिस पाथ पर वो घूमते हैं, यानी कि जैसे ये लाइन आप देख रहे हो ना, ये तो मून की लाइन है, ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जिस पाथ पर हमारे सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिट्स कहते हैं। सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट्स, और मून कह सकते हैं, यानी कि कुछ हमारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारा जो अर्थ है उसके खुद के एक कुछ सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स माने कि मून्स हैं। अगर जुपिटर की बात करें तो उसके 67 मून हैं और हमारे अर्थ के 1 मून है, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डिस्टेंस जो है हमारे सन से प्लैनेट्स की कितनी है और कितने हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमारा जो है मरकरी है। तो मरकरी जो है इट्स कोल्डेस्ट प्लैनेट टू द सन, क्लोजेस्ट प्लैनेट, कोल्डेस्ट नहीं, ठंडा नहीं कह रहा मैं यहाँ पर, मतलब क्लोजेस्ट का मतलब सबसे जो करीब है वो है हमारा मरकरी, और इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये सबसे छोटा माना जाता है सोलर सिस्टम। मरकरी जो है वेरी हॉट है, बहुत ही गर्म है, क्यों, ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। अब देखिए सबसे पास सन के तो ऑब्वियसली बात है गर्म ही होगा, ठीक है। उसके बाद वीनस, और वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सबसे ज़्यादा चमकीला जो प्लैनेट है वो हमारा क्या है, वीनस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार, और इसको हम लोग सुबह का स्टार यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं और द इवनिंग स्टार भी इसे कहते हैं। इट इज़ वेरी हॉट प्लैनेट, और ये बहुत ही गर्म प्लैनेट भी माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा अर्थ, जिसमें हम लोग लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि हम लोग ह्यूमंस भी जिसमें रहते हैं सॉरी। अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, यानी कि अर्थ की बात करें तो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है,
इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जिसके अंदर वाटर एंड एयर दोनों ही प्रेजेंट है। ओनली वन दैट द लाइफ एग्जिस्ट, और ये अकेलौता ऐसा है जिसके अंदर जो लाइफ जो है, जो जीवन है वो एग्जिस्ट करता है। द अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, सिंस मोर देन 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, यानी कि 2/3 हिस्सा जो है उससे भी ज़्यादा जो है पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट्स भी बोला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट उसके बाद मार्स की। मार्स इज कवर्ड विद द रेड डस्ट, यानी कि रेड कलर की बालू जिसे कह सकते हो, उससे वो पूरे तरीके से घिरा हुआ है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ये सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है सोलर सिस्टम में, और ये फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट भी, यानी कि ये अपनी जगह पे ही सारे प्लैनेट जो घूमते हैं ना, वो सबसे तेज ये वाला घूमता है जुपिटर, ठीक है। उसके बाद आता है सैटर्न इज द सेकंड प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। फर्स्ट जुपिटर हो गया, दूसरा सैटर्न हो गया सोलर सिस्टम के अंदर। इट हैज अ रिंग अराउंड इट, यानी कि आप देख रहे हो इस तरीके से रिंग होती है इसके चारों तरफ। इट इज मेड अप ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइस, ये भी आइस से और धूल मिट्टी, डस्ट से और रॉक मतलब कंकड़ों से ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूरेनस, ये भी एक 7th प्लैनेट है हमारे सन का, सन से जो डिस्टेंस मानी जाती है उसमें 7th प्लैनेट माना जाता है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का, तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, और सराउंडेड बाय द ब्लू ग्रीन गैसेस, और ये इसके चारों तरफ ब्लू और ग्रीन गैसेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ रिंग मिलेंगी, यानी कि 2 आपको इस तरीके से रिंग मिलती है। फिर आता है नेपट्यून इज द 8th एंड द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर द सन। फारेस्ट मतलब जो सबसे दूर जो होता है ना, फारेस्ट जो वो सबसे दूर जो वाला प्लैनेट है सन से, वो ये है नेपच्यून। और इसकी जो विशेषताओं की अगर बात करें, इसके अंदर फास्ट बोलिंग विंड्स एंड कोल्ड स्टॉर्म्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं रहती हैं, और काफ़ी कोल्ड स्टॉर्म्स यानी ठंडी हवाएं भी, आंधी वगैरह तूफान वगैरह इस तरीके से चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दीज 8 प्लैनेट्स, यानी कि 8 प्लैनेट की अभी हमने जो पढ़ा हुआ हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, उसके बाद कुछ ऐसी और भी बॉडीज हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो उनमें से एक है हमारा प्लूटो। प्लूटो जो है डॉर्क प्लैनेट बोला जाता है। डॉर्क का मतलब है बिल्कुल छोटा, जो बौना जिसे कहते हैं वो बोला जाता है। दीज आर स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज, ये बहुत ही छोटी बॉडीज होती हैं जो हमारे सन के चारों तरफ घूम रही हैं। प्लूटो, आयरिस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लैनेट्स, ठीक है। उसके बाद एस्टेरॉइड्स, ये क्या होता है, एक सॉलिड रॉकी मतलब पत्थर टाइप के होते हैं, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि गोल हो, कैसे भी हो सकते हैं, जो कि ऑर्बिट में होते हैं, सन के ही उसमें भारी घूम रहे होते हैं, चारों तरफ होते हैं, ठीक है। और उसको क्या बोला, इनको प्लैनेटॉइड्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये भी एक तरीके से प्लैनेट ही मान लीजिए, लेकिन इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। जैसे अब तक आपने प्लैनेट्स पढ़े वो सारे गोल होते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट जो था वो कौन सा था, आप अगर देखेंगे वो सीरियस सी था, ठीक है। और जो कि फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड माना गया था, जो कि 1801 में फाउंड हुआ था। उसके बाद देखेंगे कॉमेट्स। ये क्या होता है, दीज आर एसेंशियल्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ अ गैसेस, ये गैसेस से बने होते हैं, वाटर से और आइस के फॉर्म में होते हैं। अब जैसे ही ये सन के पास से निकलते हैं तो इनके अंदर एक क्या होता है, एक हीटअप हो जाता है, यानी कि जल जाते हैं, ये मेल्ट होने लगते हैं, और इस तरीके से जैसे पूंछ टाइप की यानी टेल टाइप की बन जाती है, और इतनी स्पीडली ये लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जो कि डस्ट से और गैस से ही बने हैं, लेकिन ये लाइट अप कब हो जाते हैं, जैसे ही सन के जैसे करीब आते हैं, ये घूमते 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 घूमते, और उसके बाद ये वो भी लाइट अप हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स एक जैसे आप टूटता हुआ तारा जिसे कहते हो ना, वो यही है। जैसे स्मॉल रॉक, ये भी एक तरीके से पत्थर ही होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेस में घूमते रहते हैं। अब ये दे आर में, अगर ये किसके पार्ट हो सकते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स के भी पार्ट हो सकते हैं, ये कॉमेट्स के भी पार्ट्स हो सकते हैं, या मून से भी आ सकते हैं, किसी भी मतलब प्लैनेट्स के किसी भी हिस्से का ये एक टुकड़ा होता है, जो कि अर्थ की जैसी एटमॉस्फेयर में आते हैं। वैसे ही बाहर ही घूमते रहते हैं कण, लेकिन जैसे ही ये अर्थ की सरफेस एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही आते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि सरफेस के अंदर आने के बाद वो हीट अप हो जाते हैं, समझ रहे ना, वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, और वो फायर पकड़ लेते हैं। जैसे ही फायर पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, ये मेटेरॉइड्स जो है नॉट बर्न कम्प्लीटली, और वो इस तरीके से आपके रात में दिखाई देते हैं, इधर से उधर जाते हो, जिसे आप टूटता हुआ तारा भी बोलते हो। ये कुछ ऐसे मेटेरॉइड्स भी होते हैं जो कि पूरी तरीके से नहीं जलते। देखो आपको, जब आप एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ टूटते हुए तारे का, जो आप देखते हो रात में, आपने देखा होगा
तो उसमें आप देखते हो कि एकदम से आता है और फिर लाइट एकदम चली जाती है, यानी कि कुछ ऐसे मेट्रॉइड्स भी हैं जो कि आधे जलते और आधे नहीं जलते और फिर वो चले जाते हैं, अर्थ की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। तो उन पीसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर चैप्टर है, लास्ट जो चैप्टर था हमारा एसएसटी का, ठीक है, वो यहाँ कंप्लीट होता है, द मैजिकल यूनिवर्स। आई होप यहाँ पे चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, सारे यहाँ पे प्लैनेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू क्लास।